हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतू हर बार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में। सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और आप अपने डेटा पे डेटा वैलिडेशन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है और इस डेटा में बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं। एम्प्लॉय आईडी लिया है, नेम लिया है, एज लिया है, जेंडर लिया है और उनकी शिफ्ट ली है एम्प्लॉय की। अब यदि मैं किसी को यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जेंडर में मेल फीमेल बार बार आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे मेल फीमेल में किसी को देता हूँ अगर ये डेटा प्रिपेयर करने के लिए, तो वो मेल की जगह की स्पेलिंग गलत कर सकता है, MELE कर सकता है, MALE कुछ भी रॉन्ग में स्पेलिंग कर सकता है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ तो रॉन्ग स्पेलिंग ना हो और जो मेल फीमेल के अलावा कुछ तीसरी चीज़ लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे और कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो इस जगह आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन को लगाने के लिए आपको डेटा में जाना होता है। एक्सेल में जो टैब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसमें डेटा में जाना होता है। डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे जो रिबन दिख रहा है डेटा में, डेटा वाले रिबन में आप जाएंगे तो यहाँ पे डेटा टूल में जब आपको जो ग्रुप रहेगा इसमें डेटा वैलिडेशन रहता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का टैब आपके सामने ओपन होता है। इसमें आप सेटिंग में जाएंगे, ये जो सेटिंग का ऑप्शन रहता है इसमें डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, 3 ऑप्शंस रहते हैं इसमें। सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक टैब दिखता है अलाउ टैब। ठीक है, इसमें क्या आप अलाउ करना चाहते हैं डेटा के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे ये लिस्ट अलाउ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ये जो पॉइंट हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, इग्नोर ब्लैंक्स। अगर आप ब्लैंक्स को भी लेना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर देंगे तो ये इग्नोर कर देगा ब्लैंक्स को। बट इसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है इन सेल ड्रॉप डाउन, यानी कि जिस तरह से ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे हो रहा है इस तरह की ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें इन सेल में ड्रॉप डाउन चाहिए, तो आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन, तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ जाएगा इस पर टिक करने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सोर्स। अब इसमें आप किस सोर्स से ये देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम सोर्स दे देते हैं। भाई मेल फीमेल हमें देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया है मेल फीमेल वाला। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसमें डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिक लग गया। ये देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन आ गया यहाँ पे मेल फीमेल आ रहा है। आप केवल मेल फीमेल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ लिख के, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेगा यहाँ पे मेल फीमेल के अलावा। इन सेल में केवल और केवल मेल फीमेल ही सिलेक्ट होगा। इस तरह से कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं कर सकता। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग कुछ भी नहीं लिख सकते आप चेंज करके। तो यहाँ पे आप इस तरह से एग्जैक्ट अगर किसी से काम कराना चाहते हैं तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा के दे दीजिए, एग्जैक्ट आपका वर्क होगा जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट ट्रिक हमारी। अब सेकेंड ट्रिक इसमें हम लगाते हैं कि सामने वाले को पता चल जाए कि भाई इस सेल में क्या लिखना है मुझे। और यहाँ पे जैसे आप रॉन्ग लिख रहे हैं, कुछ भी लॉन्ग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ये इस तरह का एरर दे रहा है। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि इस एरर में दिखे कि मुझे यहाँ पे लिखना क्या था, सही वैल्यू क्या है। तो मैं इसको किस तरह से लगा सकता हूँ, इसको मैंने जैसे कि सिलेक्ट कर लिया। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन वाला। यहाँ पे हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें सोर्स देना है, तो सोर्स हम क्या देंगे, ये वाला सोर्स दे देते हैं। शिफ्ट वाला से सोर्स दे देना, भाई हमें शिफ्ट चेंज करनी है, लोगों की शिफ्ट लगानी, तो शिफ्ट वाला सोर्स मैंने दे दिया यहाँ पे। अब एरर मैसेज क्या देना है, अगर ये स्टॉप हो तो आपको क्या एरर मैसेज देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिफ्ट था, ये शिफ्ट से रिलेटेड था। अब हमें एरर मैसेज क्या देना है, यहाँ मॉर्निंग 9 से और शाम के 6 बजे तक की शिफ्ट है, ये 2 शिफ्ट है हमारे पास, ये मैंने दे दिया। ओके जैसे करूँगा इस तरह से डाटा वैलिडेशन भी लग जाएगा। अब इसमें आप इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू देंगे तो आ जाएगी, अगर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं रही, कुछ भी अगर अदर वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे एरर मैसेज पहले जो आ रहा था वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे कस्टमाइज एरर मैसेज आएगा जो आपने दिया है, ओनली 10 to 7 जो आप शिफ्ट डाले थे, जो वहाँ पे आपने लिखा था वही यहाँ पे एरर मैसेज अभी आ रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि अब मुझे इसमें क्या लिखना है, नहीं दिख रहा है। तो इसको किस तरह से मैं बिना डेटा वैलिडेशन में जाए पता कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या फीड करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा ट्रिक है। इसके लिए आपको फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम दोबारा से, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे,
डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं। लिस्ट सोर्स दे देते हैं, ये सोर्स हमारा हो गया। अब इनपुट मैसेज, ये मैंने शिफ्ट लिख दिया यहाँ पे, टाइटल हमारा शिफ्ट है तो शिफ्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनपुट मैसेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, हम सजेस्ट करना चाहते हैं भाई ओनली टू शिफ्ट अलाउ, ये मैंने दे दिया ओनली टू शिफ्ट अलाउ। और इसको एरर में मैंने को क्या देना है, एरर में यहाँ पे फिर से मैंने शिफ्ट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया ओनली, तो मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 है, एंड एक हमारे पास कौन सी है, 9 टू मॉर्निंग 9 टू और 6 PM तक की शिफ्ट है। ये मैंने इसमें मैसेज भी दे दिया प्लस इनपुट भी दे दिया, दोनों चीज़ें दे दी। ओके जैसे ही करेंगे तो कोई भी यहाँ पे टाइप करने आएगा तो उसको यहाँ पे मैसेज आएगा शिफ्ट से रिलेटेड, जो भी आप मैसेज पॉपअप करना चाहते हैं, ओनली 2 शिफ्ट आर अलाउड या 2 शिफ्ट आर अलाउड। अब जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको शिफ्ट दिख जाएंगी, और अगर रॉन्ग भी लिखता है तो इस तरह से पॉपअप आ जाएगा कि यही शिफ्ट अलाउ है, इससे अलावा और कोई शिफ्ट अलाउ नहीं है। अब थर्ड जो स्टेप है इसमें लगाने का, अब जैसे कि कोई कंपनी क्या करती है, एक एज लिमिट देती है। सपोज दैट कोई कंपनी हायरिंग करती है तो उसमें क्या रहता है, 18 से कम उम्र के लोगों को भी नहीं लेते हैं और 30 साल या 32 साल से ज़्यादा के लोगों को भी नहीं लेते हैं। तो हमें वो एज लिमिट लगानी है कि यहाँ पे कोई डेटा फीड करे तो 17 साल से या 18 साल से नीचे के लोग ना आ जाएं और 30 साल से ऊपर के लोग ना आ जाएं हमारे पास हायरिंग में, क्योंकि हम उनको रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे। अगर एज उनकी ज़्यादा होगी तो हम उनको मना कर देंगे, इंटरव्यू लेने का हमारा जो आगे का प्रोसेस है, टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं होगा। तो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, डेटा में जाएंगे आप, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपने अलाउ में जाएंगे तो यहाँ पे जो लिस्ट सिलेक्ट किया था ना, लिस्ट में आपको यहाँ पे होल नंबर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। होल नंबर करेंगे तो बिट बीन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मिनिमम नंबर कितना देना है हमें, मिनिमम 18 देना है, और मैक्सिमम क्या देना है, मैक्सिमम है भैया यहाँ पे 30 देना है। 30 से ज़्यादा ना उम्र हो और 18 से कम उम्र ना हो। जैसे ही ओके करेंगे आप, तो अगर मैं यहाँ पे 17 साल लिखता हूँ तो ये अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं 30 से ऊपर लिखता हूँ तो भी ये अलाउ नहीं करेगा। ये 33 लिख लेते हैं हम, ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी डेटा एंटर कर रहा है इसमें उसको तुरंत पता चल जाए कि इसमें कितनी उम्र से कितनी उम्र का डेटा फीड करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाकर के इनपुट लगा दीजिए यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया एज, और यहाँ पे हम दे देते हैं 18 टू 30, ओके। अब यहाँ पे भी दे देते हैं एज और ओनली 18 टू 30, ओके कर देंगे। इस तरह से आपको ये पॉपअप शो करेगा कि कितनी से कितनी उम्र का यहाँ पे एंट्री करना है। अगर कोई गलत एंट्री करता है तो ये बता देगा कि 18 से 30 साल की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। तो इस तरह से आप रॉन्ग एंट्री से बच सकते हैं, रॉन्ग डेटा से बच सकते हैं, और इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।